सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील। सील झील में तैरते नेमि जिनेश सलील, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील। बोले नेमिनाथ भगवान की, देवादेव श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री कुंद सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। जीवन में बहुत सारे क्षण होते हैं जो आत्मा को मलिन करने वाले होते हैं। बहुत कम क्षण होते हैं जो आत्मा को पवित्र करने वाले होते हैं। और भगवान के अभिषेक का क्षण आत्मा तन मन सबको पवित्र करने का क्षण हुआ है। जब भगवान के नज़दीक हम पहुँचते हैं तो हमारा मन, हमारा तन, हमारी आत्मा पवित्र हो जाया करती है। मात्र दो अवसर ऐसे हैं जब हम देव शास्त्र गुरु के नज़दीक पहुँच जाते हैं। एक अवसर वो है जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान के नज़दीक पहुँच जाते हैं, उन्हें स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरा क्षण मुनि महाराज के पास से जब वैयावृत्ति और आहार दान देते हैं तो बड़े नज़दीक पहुंच जाते हैं। उस समय हमारी आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। आचार्य पूछपाद स्वामी लिखते हैं ये पुण्य की क्रिया है, लेकिन पुण्य क्या चीज़ है? उन्होंने लिखा जो आत्मा को पवित्र करे सो पुण्य है। आत्मा को पवित्र करे सो पुण्य है। अभिषेक कौन सी क्रिया है? पुण्य की क्रिया है। दान क्या है? पुण्य की क्रिया है। और ये क्रिया करोगे तो क्या होगी? आपकी आत्मा पवित्र होगी। जो संसार में अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं उन्हें भगवान का अभिषेक, पूजन और मुनियों को दान कभी चूकना ही नहीं चाहिए। दान और पूजा इससे बड़ा नहीं धर्म दूजा। दान और पूजा इससे बड़ा नहीं धर्म दूजा। साधु जीवन शोभिता ज्ञान ध्यानमय होय, सावक तब ही शोभिता दानी पूजक हो। साधु की शोभा किसमें है? ज्ञान और ध्यान में। उनके दो मुख्य कर्तव्य हैं, ज्ञान या ध्यान। जब भी आप साधु को देखोगे या तो स्वाध्याय कर रहे होंगे, प्रवचन कर रहे होंगे, या फिर माला फेर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे। ये दो लक्षण साधु के हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। तो साधु तो ज्ञान ध्यान करते हैं, आप कैसे करोगे? तो गृहस्थों के लिए बताया है दानी पूजक हो। सावक तभी शोभता। सावक की शोभा कब है? जब वह दान देता हो और पूजन करता हो। और आपको ये तो बड़ा सौभाग्य मिला, आपने दान भी किया और भगवान का अभिषेक भी किया है। ये पवित्र क्षण मान करके चलो, आपके जीवन के पवित्र क्षण हैं। यही आपको भव तक सुख सामग्री देने वाले हैं। यही पवित्र क्षण आपको अंत समय साता प्रदान कराने वाले हैं। यही क्षण अंत में समाधि मरण अच्छे से कराने वाले हैं। इन क्षणों को मत भूलो, इन क्षणों को व्यर्थ मत गंवाने दो। ये क्षण आपके दुर्लभ है बंधुओं। बड़ा सौभाग्य है, आपने औदारिक शरीर प्राप्त किया, मनुष्य का शरीर प्राप्त किया और भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इन लोगों से पूछो, ये लोग भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते, पर आप लोगों को क्या मिला है? सौभाग्य मिला है।
जैसे आप भगवान को स्पर्श करो उस समय कहना, हे भगवान इन हाथों से मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ, अब मैं इस प्रकार के पाप से बचूंगा जो मुझे दुर्गति ले जाएंगे, बस मेरा जीवन धन्य कर दो। इन हाथों की पवित्रता बना करके रखना, क्योंकि इन हाथों से आपने कलश उठाया है, इन हाथों से आपने भगवान का स्पर्श किया है, अभिषेक किया है। उनसे पूछो जो भगवान को छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते, उन्हें कितनी दुर्लभता ज्ञात होती है। इसलिए यदि आप भगवान का अभिषेक करते हो तो आपके हाथों में कुछ तो पवित्रता होना चाहिए, आपकी दृष्टि में कुछ तो पवित्रता आना चाहिए, और आपके मन में कुछ तो पवित्रता आना चाहिए। मन की मलिनता दूर हो। पुण्य का अर्थ ऐसा नहीं कि क्रिया करना, पुण्य की क्रिया करने का अर्थ है आत्मा का पवित्रीकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, डिटॉक्स, क्या बोलते हैं आप लोग, डिटॉक्स, शुद्धिकरण होना जरूरी है। मन के विकारों का निकालना बहुत जरूरी है, विरेचन करना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि आपके अंदर कोई बुराई हो, इंटरनल आपको मालूम हो, आप किसी को मत बताओ, भगवान को बता दो, क्योंकि भगवान से कुछ छिपा तो है नहीं। और भगवान से कह देना, भगवान मैंने आज आपका अभिषेक किया है, मेरी इंटरनल एक कमजोरी है, आप जानते हो, आज से मैं इस कमजोरी को नहीं पालूंगा, इसका त्याग करना चाहता हूँ। चाहे खान पान संबंधी हो, चाहे मन संबंधी हो, चाहे वचन संबंधी हो, चाहे किसी प्रकार की उस कमजोरी को छोड़ देना, चाहे मोबाइल संबंधी हो, कोई भी कमजोरी उसे छोड़ देना। मैं कहता हूँ आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी और भगवान का अभिषेक करना आपका सार्थक हो जाएगा। इन क्रियाओं का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सोचो जरा, नंदीश्वर द्वीप में तो सौधर्मेंद्र मुख होकर के कार्य करता है, अन्य इंद्रगण देखते रह जाते हैं। आपको तो सबको व्यक्तिगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति इंद्र बनकर के भगवान का अभिषेक कर रहा है। इस सौभाग्य आपको दुर्लभ, वो भी पंचम काल में, वो भी महानगरों में आपको सौभाग्य मिल रहा है। इसका अर्थ आप पुण्यशाली तो हो ही, और अपनी आत्मा को पवित्र करने का भाव बनाओ और आगे बढ़ाने का विचार करो। मुझे अपनी आत्मा को और विशुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करना है। अभिषेक का अर्थ यही है। भगवान और गुरु पाद प्रक्षालन से खुश नहीं होते, पापों के प्रक्षालन से खुश होते। आपने भगवान का पाद प्रक्षालन कर लिया, मुनियों का पाद प्रक्षालन कर लिया, लेकिन पाप का प्रक्षालन किया कि नहीं, ये विचार आना चाहिए। जो निर्जरा हो रही वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो मन में रखे हुए हो उसको छोड़ पा रहे कि नहीं, जो आपके वचन में आ जाता है, जो काया में आ जाता है, उसको आप और कम करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, ये विचार आना चाहिए। हम कितने वर्षों से अभिषेक कर रहे हैं, कोई 80 साल का भी हो गया होगा, कोई 40 का, कोई 20 का, कोई 10 से कर रहा होगा कि नहीं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, जिल्ले तक फाड़ दिए अपन ने। क्या किया अपन ने? ऐसी जनमाड़ी रखी, उसी में एक कटोरी रख दी चेपक के रूप में, उसमें चावल गिरा दिए, कभी ऐसी पटक दी, जिल फट गई, सब कुछ हो गया। तो शास्त्र कई फट गए। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मालाएं इतनी फेरी हमने कि बहुत सारी टूट गई, सुने ना। और प्रतिमा को इतना अभिषेक किया, इतना रगड़ रगड़ के, जब तक 4 बार फोटो नहीं खींच गई तब तक हमने प्रतिमा छोड़ा नहीं, समझ रहे, रगड़ किया। लेकिन क्या मन के विषय कैसा है, घिसे अपने। कभी किया आपने आकलन किया, यदि भोजन किया है तो भूख मिट्टी है कि नहीं, ये तो देखा होगा आपने। पानी पिया है तो प्यास से मिट्टी की नहीं, तो आपने देखा होगा। भोजन का परिणाम देखा आपने, पानी का परिणाम देखा आपने, अभिषेक का परिणाम देखा कभी आपने, स्वाध्याय का परिणाम देखा कभी आपने, पूजन का परिणाम देखा कभी आपने। ये हम क्रियाएं कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम हमारा आया कि नहीं आया? कितने वर्षों से हम करते ही चले जा रहे हैं। बोलो भाई, आकलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे भोजन करने के बाद 4 घंटे तक भूख नहीं लगती, सही बोल रहा हूँ? बोलो ना भाई। अब आप खा लो तो आपकी कमजोरी है, ये तो पक्का है। भोजन करने के बाद 4-5 घंटे तो भूख नहीं लगती। इसी प्रकार पूजन करने के बाद
4-5 घंटे पाप में मन न लगे तो समझना पूजन सार्थक है। भोजन का परिणाम समझ में आता है, पूजन का परिणाम समझ में क्यों नहीं आता? हम पूजन करते करते लड़ने लगते हैं। तुमने ऐसा चढ़ा दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुम यहाँ बैठे थे, आपने एक खिसका दिया। होता कि नहीं होता? बोलो भाई। हम नहीं करते, तुमने हमें आगे नहीं आने दिया, हम तो पीछे नहीं बैठ सकते, हम तो पीछे जा रहे हैं, हम कहीं मंदिर नहीं आएंगे। होता है ऐसा परिणाम कि नहीं होता? बोलो। फिर उसका उद्देश्य हमने सारा का सारा समाप्त कर दिया। उद्देश्य समझो भाई क्या है? दवाई खाना है, अब लड्डू में खाओ कि मुनक्का में खाओ कि बतासा में खाओ। पर तुम किसमें लड़ते रहते हो? लड्डू में, बतासा में, मुनक्का में लड़ते रहते हो, और दवाई जब तक फैल जाती है। समझ गए ना? ऐसा ऐसा क्रियाओं में करने की बातें करते रहते हो, परिणाम खिसक जाते हैं। दवाई से स्वास्थ्य ठीक होगा कि लड्डू खाने से ठीक होगा? बोलो भाई। मत क्रियाओं से कल्याण होगा कि भावों से होगा? याद रखना, दवाई बिना लड्डू के नहीं खा सकते, पर खाना क्या है? इसी प्रकार बिना द्रव्य के आपके भाव नहीं जागेंगी, पर द्रव्य के साथ साथ भावों को भी जगाने का प्रयास करो, सोने में सुहागा हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है। अब ये मत कहना कि महाराज जी ने तो अच्छी बात कह दी भैया, अब हमें शास्त्र नहीं पढ़ना, माला नहीं फेरना, हमें प्रतिमाभिषेक नहीं करना। महाराज ने कहा ना, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी, कहीं मालाएं और मन के विषय कसाए किस नहीं पाए, घृष्टाली प्रतिमाएं। हम अच्छे भैया, हम दूर से अच्छे, ना अभिषेक करते हैं, ना हम स्वाध्याय करते हैं, ना कुछ करते हैं। ये अर्थ नहीं लेना, क्योंकि मन के विषय कसाए इसके बिना छूटेंगे भी नहीं। स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, माला भी फेरना पड़ेगा, लेकिन ये होने के बावजूद क्या परिणाम में परिवर्तन आया ये देखना भी बहुत जरूरी है। बोलो ना भाई, सही है ना? तो परिणामों को देखने की आवश्यकता है, और यही आकलन करने से हमारी आत्मा कैसी होती है? पवित्र होती है। कितने लोग जो अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं? सब करना चाहते, मैं भी करना चाहता हूँ, तभी तो आपकी क्रियाओं में यहाँ सम्मिलित हो गया। क्योंकि बिना पुण्य के, बिना स्वभाव के आत्मा पवित्र हो नहीं सकती, और बिना स्वभाव के शुद्ध भाव में हम भी नहीं जा सकते। बस विधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार। बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन निज सोपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। आप अष्टद्रव्य से पूजन करते हो, और महाराज हाथ जोड़ करके पूजन करते हैं, क्योंकि बिना सोपयोग के शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो नहीं सकती। जब तक शुभ भाव नहीं है तब तक शुद्ध भाव में प्रवेश होता ही। समझ गए ना? इसलिए मुनि महाराज भी इनका आलम्बन लेकर के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी सो में आना पड़ता है। शुद्ध में हमेशा रहा नहीं जाता। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में श्रावक भाई है। या तो असोपयोग में जाओ या सोपयोग में जाओ। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, और बीच में से निकल गए वो साधु भाई। सावक भाई नहीं, सावक भाई को तो जाना ही पड़ेगा, या तो पाप में जाएगा या पुण्य में जाएगा। और साधु क्या करेगा? पुण्य में जाएगा या फिर बीच में से निकल जाएगा, यानी शुद्ध में चला जाएगा। जब तक हम बीच में से निकलने की चतुराई नहीं जानते, तब तक कुआं से खाई में जाना अच्छा है, अर्थात पाप छोड़कर पुण्य को अपनाना अच्छा है। मेरे कहने का तात्पर्य है यही आपके आत्मा को पवित्र करने वाला है। शुभ क्रियाओं को कभी गौण मत करो। क्या मत करो? शुभ क्रियाओं को गौण मत करो। ये शुभ क्रियाएं आपके आत्मा के पवित्रीकरण का सबसे सरल और सहज उपाय है। कुछ लोगों की धारणा है मेरी आत्मा तो पवित्र है, भगवान के दर्शन करने से और अभिषेक करने से क्या फायदा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपना चेहरा दिखता है क्या? दिखता है दर्पण से। किससे दिखता है? मैं मानता हूँ आपका चेहरा आपको देखना है, पर क्या बिना दर्पण के देख पाओगे? वैसे हमारी आत्मा को हमें शुद्ध करना है, पर भगवान के बिना कर पाओगे क्या? ध्यान रखना, ये पुत्र मित्र भी हमसे पर हैं और देव शास्त्र गुरु भी पर हैं, पर देव शास्त्र गुरु को अपना लो, ये हमारे दर्पण है। जैसे दर्पण के बिना बाहर का चेहरा नहीं देख सकते,
वैसे आत्मा का दर्शन बिना देव शास्त्र गुरु की शरण आए बिना, उन पर श्रद्धान रखे बिना हो नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना आत्मा की किसी भी प्रकार की प्रतीति, अनुभूति या उसका श्रद्धान संभव नहीं होता। जैसे दर्पण नहीं देखते, दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। अच्छा, गवासन से नमस्ते कितने लोग करते हैं भगवान को? जरा करके दिखाना, दिखाओ भाई अच्छे से। अब ये बताओ, आपका सर किसकी ओर गया? बिल्कुल नहीं गया। देखो ना, कहाँ गया आपका सर? अपनी ओर आया। कहाँ आया? अपनी ओर आया। आप भगवान के दर्शन नहीं कर रहे, खुद के दर्शन कर रहे हो। आप दर्पण नहीं देख रहे, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हो। दर्पण में चेहरा क्यों देखते हो? चेहरा साफ करने के लिए कि आईना साफ करने के लिए? बस यही तो गलती रही अपनी। हम भगवान को तो साफ करते रहे, पर अपने मन को साफ नहीं किया हमने। जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे हम कि धूल थी चेहरे पर, आईने को साफ करते रहे। इतना ही सुधार करना है। आईना एक बार साफ कर लो, फिर आपका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। एक बार प्रतिमा प्रतिष्ठित कर लो, जीवन भर अपना चेहरा देखते रहो। अच्छा ही बताओ, दर्पण में दाग किसको नहीं दिखते? अपने दर्पण में अपने चेहरे में दाग किसको नहीं दिखते? अंधों को। तुम कौन हो? भगवान को देखकर हमें अपने राग द्वेष दिखाई नहीं दे रहे, भगवान को देखकर हमें अपना मोह दिखाई नहीं दे रहा, भगवान को देखकर अपना क्रोध दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो हम अंधे हैं कि आंख वाले हैं? बस जब तक अंधे मानते रहना, जब तक तुम्हें सब चीज़ें दिखाई ना दें, और जैसे भगवान को देख के हमें अपने दोष दिखाई दे रहे, समझ लेना तुम आंख वाले हो गए। भगवान आप 18 दोषों से रहते, दोष हमारे अंदर हैं, इन दोषों का मैं पिटा रहा हूँ, और मैं आपके पास क्यों आया हूँ? बंदे तद्गुण, मैं एक एक दोष को समाप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। जैसे दर्पण के सामने अपने दाग धोने के लिए आता हूँ, वैसे आपके सामने भी अंदर के दाग धोने आता हूँ। मैं तो आचार्य भगवान के लिए दर्पण मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? हाँ, गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ। गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ, और लगी हुई अंतरंग की दागों को रोज धोया करता हूँ। बस प्रभु और गुरु को दर्पण बना लो, अपने राग देश मोह को उन्हीं पर समाप्त करने का प्रयास करो, और आंखों को खोलने का प्रयास करो। आप लोग गांधारी हो कि धृष्टराष्ट्र हो? दोनों ही नहीं। एक ना हम गांधारी हो ना धृष्टराष्ट्र हैं, बिल्कुल फैक्ट है। पर आप आंखों में पट्टी बांधे हो कि अंधे हो? पट्टी बांध। तो गांधारी हो गए। ये न्याय ग्रंथ तो यही कहता है। आपने कहा मैं गांधारी नहीं है, मैंने मान लिया नहीं है आप धृष्टराष्ट्र, मैंने नहीं मान लिया। धृष्टराष्ट्र अंधे थे, गांधारी ने पट्टी, आपने क्या किया? बस अब आंखों से पट्टी खोल लो। और मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी आंखों की पट्टी खुल जाए और भगवान का दर्शन अच्छी तरह से हो। हम भगवान को देख तो रहे हैं, पर पट्टी बांध करके देख रहे हैं। ये उनके भगवान है, इनने प्रतिष्ठा कराई थी, वो उनके श्री जी, उनने ऐसा कराया था, उनको बोली लेना चाहिए थी, हमने बोली क्यों नहीं ली? हम ही भगवान है, हम ही बोली लेंगे। ये पट्टी है, तो बुरा नहीं मानना, जो है सो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को जब तक खोलोगे नहीं, तब तक भगवान के दर्शन अच्छी तरह से हो ही नहीं सकते। गांधारी पने से निकलो। किससे निकलो? और अपने दागों को धोने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। बजाना है तो अच्छे से बजाओ, तुम तो ऐसे अरे अच्छी बात की अनुमोदना में पुण्य नहीं लगेगा ना। राजनीति की सभा में कभी नहीं बजाना ताली। राजनीति सभा हो रही हो ना, वहाँ कभी ताली मत बजाना, और जहाँ पर मनोरंजन हो रहा हो वहाँ कभी ताली मत बजाना। लेकिन यदि भगवान का नाम लिया जाए, गुरु का नाम लिया जाए, तो ताली बजाए।
यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है, यही बंदगी है मेरी, यही श्रद्धा है, यही बंदगी है मेरी कि प्रभु और गुरु का नाम आया और गर्दन झुक गई मेरी। इनका नाम आते ही गर्दन झुक जाए, यही श्रद्धा है, यही बंदगी। मान करके चलो, गदगद हृदय हो जाए हमारा। ओ मेरे भगवान का नाम, ओ मेरे गुरु का नाम, ऐसे जो गदगद भाव आते, जो रोमांच आते हैं, इसको बोलते हैं आनंद। और आगम की भाषा में से बोलते हैं विशुद्धि। आनंदो निर्धनम, इसी के माध्यम से कर्म की नजरा होती है। कुंडलपुर महोत्सव में आचार्य भगवत ने एक बार मंच पे बोल दिया, आज के आनंद की, सब घबरा गए। आचार्य भी आनंद की बात करते हैं, पर आचार्य ने कहा आनंद माने विशुद्धि, जो भगवान के दर्शन करके विशुद्धि बढ़ी है, उसी को आनंद कहा गया है। आपको अभिषेक करके आनंद आया क्या? बोलो ना भाई। बस समझो उसी समय नजरा कर्म की, उसी समय नजरा। आप ये प्रवचन सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा क्या? निर्जरा कर रहे हैं, आप निर्जरा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितना आप गदगद भाव से अभिषेक करेंगे, गदगद भाव से प्रवचन सुनेंगे, गदगद भाव से आप पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, समझना आपकी कर्म की निजरा उतनी अधिक होगी, उतनी विशुद्धि आपके उत्पन्न। ये है साधन, बैठे बैठे कोई मेहनत नहीं करना। एक बार आचार्य भगवत ने कहा था, मोक्ष मार्ग में गैती फावड़े नहीं चलाना पड़ते। क्या कहा था? कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, बस मन को जो यहाँ वहाँ जा रहा है उसको रोक करके एक विशुद्ध परिणाम में लाना पड़ता है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। मन को रोकना नहीं, परिवर्तित करना है। जो यहाँ वहाँ की सोच रहा हो, यहाँ की नहीं, अब हमें मात भगवान दिखना चाहिए, अब मात हमारे अभिषेक के भाव होना चाहिए, अब पूजन के भाव होना चाहिए। अब सब साइलेंट हो जाओ, मोबाइल अकेला नहीं, सब साइलेंट हो जाओ, मन भी साइलेंट हो जाए आपका। फिर देखो कितना अंदर से विशुद्धि बढ़ती, कितना आनंद आता है। वही कर्म की निजरा कराने वाला है, वही कर्म की निजरा, क्रियाएं करते हुए जो गदगद भाव है। हे कहा, हे भगवान मूर्धानम, हे भगवान मैं आपका क्या कर रहा हूँ, वाणी गदगद पुलकयन नेत्रद्वयम सावयम, मेरी वाणी क्या हो गई, रुन गई है, गदगद कंठ से मैं ऐसा आपका दर्शन कर रहा हूँ, मेरी दोनों आंखों से आंसू बह निकले खुशी के। इसका नाम विशुद्धि है। मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ। आचार्य भवन के पास था उस समय, शायद बेगमगंज का हो सकता है या पथरिया का, कहीं भी संस्मरण हो सकता है। दोनों में भूमिका जमी थी। आचार्य भगवंत आए थे उस समय, अगवानी की थी हम महाराजों ने। तो प्रवचन का समय हो रहा था, तो मैं आचार्य से बस निवेदन करने जा रहा था कि आचार्य पब्लिक बाहर खड़ी है। तो वहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए थे आचार्य के पास, और वो रो रहे थे। तो मैंने कहा आचार्य को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये रो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आप उठिए ना। आचार्य कहा नहीं, वो भक्ति कर रहे हैं। रोना भी भक्ति? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं बाहर हो गया। वो आचार्य जाने और वो जाने, वो भक्त और भगवान जाने कौन सी भक्ति कर रहा वो। फिर बाद में वो चला गया। मैंने कहा आचार्य वो भक्ति कैसे कर रहा था? बोले तुम्हें पता नहीं है कुंथू, वह जो है ना कैंसर से पीड़ित था। कैसे पीड़ित था वो? कैंसर से पीड़ित था, ब्लड कैंसर था उसको। डॉक्टर ने स्पष्ट 48 घंटे की वो बता दी थी उसको, 72 घंटे की कुछ ऐसी, इतने में तुम चले जाओगे। वो मेरे पास आया था 6 महीने पहले। कब आया था? और उसने कहा महाराज डॉक्टर ने तो मना कर दिया, अब आप कोई ट्रीटमेंट बता दो, पढ़ा लिखा आदमी। तो उसको मैंने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। उसने ले लिया। 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। उसने कहा डॉक्टर ने 1 टेबलेट लेने को कहा है रात में। बोले जब उसने ट्रीटमेंट मना कर दिया है तो हमारा ट्रीटमेंट लो ना। तो उसने आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। रात में ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्वाध्याय किया। अब 6 महीने बाद आया है और कह रहा है कि हमारा कैंसर तो कैंसिल हो गया। मैं ऐसा बोल ही रहा था, बोलते बोलते उसके रोंगटे खड़े हो गए और वाणी गदगद और आंखों से क्या हो गया, दोनों नेत्र बहे निकले। वो भी भक्ति कर रहा था। मैंने कहा ये भी भक्ति है। जब श्रद्धा उमड़ती है, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तब बोल कुछ नहीं पाते, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं।
तो मैंने उस समय एक पॉइंट तैयार किया, आपके सामने बोलूँ वो पॉइंट। आस्था श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाती है, आस्था श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाती है, आंखें बोलने लगती हैं, वाणी मौन हो जाती है। वह देख करके लगा कि रोना भी भक्ति है। हे भगवान, मैं आपके उपकारों को कैसे चुकाऊं? मैं सफल हो गया। आज सुबह उठ करके दुनिया में लोग कहाँ पाप में निकल गए, आपने कितनी सद्बुद्धि दी मुझे, मैं आपका अभिषेक करने के लिए आया। ये अंदर से उद्गार, अंदर से भाव पैदा होना चाहिए। आज का ये शुभ दिन, लोग नाश्ता में हैं, लोग बम्बई में, लोग ललौना में हैं, लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। क्या बोलते मत, क्या बोलते उसको, खंडाला में हैं, कहाँ हैं, पर हम सौभाग्यशाली हैं, हम पारसनाथ भगवान के चरण। देखो, समझ में आए तो ताली बजाना। 4 बातें, 4 पंक्ति बोल करके अपने प्रवचन खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? क्या आप बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि गांव में बोर हुआ था, खूब पानी निकला था। तो 4 पंक्ति ये बोल रहा हूँ। दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, दुनिया में अक्सर लोग बदनसीब हैं जो बुरी जगह मिला करते हैं। बदनसीब है वो, उनकी चर्चा कर रहा हूँ, नहीं बुरा मान जाएंगे। फिर से बोल देता हूँ। दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, बदनसीब हैं जो बुरी जगह मिला करते हैं, खुशनसीब हैं हम और आप। खुशनसीब हैं हम और आप जो गुरु के चरणों में या मंदिरों में मिला करते हैं। बस नए वर्ष में भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जो 1 जनवरी है वो ऐसी जगह मनाओ जहाँ पर गुरु प्रभु एक साथ हो तो बहुत अच्छा हो। और पूना में आपको सौभाग्य मिल रहा है, वहाँ प्रभु भी पहुँच रहे हैं, महाराज जी पहुँच रहे हैं। कहाँ पर? गौशाला में पहुँच रहे हैं। याद रखो, चाहे तुम किसी जंगल में रहो चाहे बस्ती में, पर नए वर्ष में मत रहना मौज मस्ती में, नए वर्ष में हमेशा रहना भगवान की भक्ति में। आपका पूरा साल अच्छा निकलेगा। भगवान की भक्ति करते हुए एक जीवन का उपसंहार करें बड़े लोग। संसार में मिलना बड़ी बहुत बात नहीं है, मिलना बड़ी बात ये है हम कहाँ मिल रहे हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? आज आप बहुत सौभाग्यशाली जीव हो। पता नहीं आपने कितनी कर्मों की निजरा की होगी। एक बार नवकर्म मंत्र पढ़ने से कितने सागर के कर्म नष्ट हो जाते हैं। सोचो जरा, अभ्यास करो। और आप यहाँ आकर के अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आपने यहाँ बैठ कर के 1 घंटे में कितनी कर्म निजरा की होगी, ये हम तो नहीं कह सकते। आगम कहता है, जिनवाणी कहती है, ये कोई सहज नहीं है। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आकर के अभिषेक करना, पूजन करना, प्रवचन सुनना, कहीं भव का पुण्य तो है ही, लेकिन वर्तमान में आप कितनी निजरा कर रहे हो इसका हम अनुमान तो नहीं लगा सकते बंधुओं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? क्योंकि एक घड़ी आदि में पुनियार तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। बोलो भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु की संगति, एक घड़ी मतलब 24 मिनट। एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण भी यदि आपको साधु की संगति मिल जाए, करोड़ों अपराध माने पाप नष्ट करने वाले होते। एक हिंदू में शिव पुराण है। कौन सा ग्रंथ है? शिव पुराण। उसमें कहा ऋषभ देव के दर्शन करने से 68 तीर्थों का पुण्य लगता है। कितने तीर्थों का? 68 तीर्थों का पुण्य लगता है ऋषभ देव के दर्शन करने से। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आप कहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे इतने अच्छे भगवान आपके यहाँ ही हैं, यही तो तीर्थ है, यही तो सब कुछ है। यहाँ भटकने से अच्छा है भगवान का अभिषेक पूजन अच्छे से करो, धर्म ध्यान करो। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम आत्मा को पवित्र करने वाले ऐसी पुण्य की क्रियाओं को निरंतर
अच्छे मन से, धन से, तन से सब कुछ लगा करके करते रहें। हमारा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री कुंद सागर जी महाराज की